था जहां पर एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही संवेदनशील और मध्यस्थ नेचर का था। अर्जुन के पापा रामचंद्रा जी एक साधारण किसान थे। उनका यह सपना था कि उनका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार को समृद्धि देगा। अर्जुन ने अपने पापा की उम्मीदों को कभी भी निरर्थक नहीं होने दिया। एक दिन गांव में एक अध्ययन शिविर आयोजित हुआ जिसमें कई प्रशिक्षण और ज्ञान बांटे जा रहे थे। अर्जुन ने यह अवसर देखा और सोचा कि यह एक बहुत बड़ी मौका है उसके सपनों को पूरा करने का। उसने अपने पापा से कहा, पापा, मुझे इस अध्ययन शिविर में जाने की अनुमति दीजिए। मैं यहाँ कुछ नया सिखाकर अपने सपनों को हकीकत बनाने का प्रयास करूंगा। रामचंद्रा जी ने इनिशियली थोड़ा संवेदना दिखाए क्योंकि उनका बजट टाइट था, लेकिन अर्जुन के दृढ़ संकल्प और उम्मीदों से उन्होंने उसको अध्ययन शिविर जाने का अधिकार दिया। अर्जुन ने शिविर में कई नए दोस्त बनाए और उसने कई अलग अलग क्षेत्रों में सीखा। वहां पर एक बुद्धिमान गुरु ने उसे एक अनोखी कहानी सुनाई जिसे सुनकर अर्जुन का मन हुआ कि वो भी अपनी कहानी बनाएगा। उसने अपने नए ज्ञान और यथार्थ को गांव में लाने का फैसला किया। अर्जुन ने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का प्रबंध किया और उन्हें अपने ज्ञान से रोशनी देने लगा। इससे गांव में एक नई शिक्षा प्रणाली का उदाहरण सेट हुआ। अर्जुन के कार्यक्रम ने गांव के लोगों में एक नई सोच पैदा की। उसके क्षेत्र में और भी विकास हुआ और लोग उससे प्रभावित होकर अपने जीवन में सुधार लाने लगे। एक दिन जब अर्जुन अपने पापा के साथ खेत में काम कर रहा था, रामचंद्रा जी ने उसे गौर से देखा। उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, तुमने अपने सपनों को हकीकत बनाया है। तुम्हारा यह प्रयास न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि पूरे गांव के लिए भी एक उजाला लाया है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पापा, आपके सपनों ने ही मुझे यह राह दिखाई और मैंने सिर्फ अपने ज्ञान को और आपके आशीर्वाद को गांव के उद्धार के लिए इस्तेमाल किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें हकीकत बनाने के लिए मेहनत और संकल्प भी जरूरी है। अर्जुन का उदाहरण हमें यह दिखाता है कि किसी